हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन विद चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम वरियम क्लाउड लिमिटेड के जो रिजल्ट हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि क्या कोई कंपनी में हमें रेड फ्लैग भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। ऐसी कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, बट जब डाउनवर्ड ट्रेंड आता है तो हमारा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो इनकॉर्पोरेट किया गया दिसंबर 2017 में, और वरियम क्लाउड लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि प्रोवाइड करती है सर्विसेज इन सराउंडिंग डिजिटल ऑडियो, वीडियो एंड फाइनेंशियल ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन स्ट्रीमिंग सर्विसेज। वरियम क्लाउड के वर्टिकल्स देखें तो एक तो ये काम करती है प्रोविजन ऑफ वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट सर्विस प्रोवाइड करती है वेरियस कंटेंट ओनर्स को एंड टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इन इंडिया एंड इंटरनेशनली एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल। दूसरा करती है ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटेशन सर्विसेज। तीसरा है प्रोविजन ऑफ लो बैंडविड्थ विथ डिजिटल एजुकेशन कंटेंट प्लेटफॉर्म, जो एडटेक को प्रोवाइड करती है। फोर्थ देखें तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्टार्टअप एंड एसएमई को, ताकि वो अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। रेवेन्यू जनरेशन देखें तो डोमेस्टिक से 13% है और एक्सपोर्ट से 87% है। कस्टमर वाइज रेवेन्यू देखें तो बिजनेस टू बिजनेस जो मॉडल है वहाँ से 87% रेवेन्यू आता है, वहीं बिजनेस टू कस्टमर से 13%। वरियम क्लाउड की मार्केट कैप है 847 करोड़ की। बहुत ही स्मॉल कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी, बहुत ही रिस्की कंपनी। प्राइस देखें तो अभी ट्रेड कर रहा है 192 पे। स्टॉक की पी है 5.67। आरओसी आरओई एक्सेप्शनल है, बहुत ज़बरदस्त आरओसी और आरओई देखने को मिल रही है। 11% इनका जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेज है। तो जो प्लेज परसेंटेज है काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि अभी इसने आईपीओ लॉन्च किया था और जस्ट अभी जब फंड इसके पास आ चुके हैं, फिर भी इसके जो शेयर हैं वो हमें प्लेज देखने को मिल रहे हैं। करंट रेशियो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, 4.41 है। रिटर्न ऑन असेट 76.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 100% से अबव है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 5.67 है, जबकि पहले जो प्राइस टू अर्निंग वो दिखाई दे रहा है हमें 14 था। तो प्राइस टू अर्निंग लगभग हमें हाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नंबर अभी तक हमने देखे हैं, टू गुड टू बिलीव हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो रेड फ्लैग जिस पे हमें फर्दर रिसर्च करनी चाहिए वो है कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बारे में हमें फर्दर स्टडी करना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो लगभग 95 करोड़ का टैक्स है, जबकि इसको कैश फ्रॉम ऑपरेशन आया है वो 33 करोड़ के आसपास है। मतलब 30% ही कंपनी कैश रिकवर कर पा रही है जो अपने प्रॉफिट में से, बाकी उसके रिसीवेबल में जा रहा है, मतलब या अपना उधार में सेल्स कर रही है। ईबिटा हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि प्रीवियस ईयर में ईबिटा 12 करोड़ था, अभी 119 करोड़ है। ईबिटा ग्रोथ में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को मिली है। क्वार्टरली सेल देखें तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 260 से 377 हो चुकी है। ईपीएस में भी सेम हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की सेल्स में हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, कंटिन्यू कंपनी ने अपनी सेल को इंक्रीज किया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 30% से अबव बना हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये भी सितंबर 22 में हमने 3 करोड़ देखा, वहाँ से 57 करोड़ हमें जून क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अभी हमें जो एक सस्पिशियस फर्दर स्टडी वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है वो है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल देखें तो कंपनी के जहां मार्च 23 में 103 करोड़ थे, वहीं अभी ये डबल होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं 207। मीन्स लगभग 100 करोड़ का हमें रिसीवेबल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट है और हमें इस पर फर्दर स्टडी करना चाहिए। प्रमोटर्स ने इसमें हिस्सेदारी अपनी कम की है और साथ में हमने देखा लगभग 11% कंपनी के शेयर प्लेस्ड हैं। वहीं एफआईज ने इंक्रीज किया है, और सबसे खास बात देखें तो शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 867 से 2405 हो चुके हैं। कंपनी के रिजल्ट हम देखें तो बहुत अच्छे हैं, बट जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ट्रेड रिसीवेबल का बढ़ना, कैश फ्रॉम ऑपरेशन का कम होते जाना। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो कंपनियां होती है हमें बिगनर्स को कभी भी इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जब तक कंपनी माइक्रो कैप जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमारा पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट होने का डर रहता है। उस केस में जब कंपनी हमें क्लियरली हमें दिख रहा है भी कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा है,
हाँ बिल्कुल, नेट प्रॉफिट और सेल्स कंपनी की अच्छी इंक्रीज हुई है। इस तरह की कंपनीज को एक बार खुद को प्रूव करने देना चाहिए, उसके बाद ही हम इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।